है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कह रहा है वो, आइसोटोनिक है तो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, इसका वेट 6.84, मॉलिक्यूलर वेट ये रहा, वॉल्यूम आप सेम वॉल्यूम है, वॉल्यूम कह रहा है दोनों में सेम है, मॉलिक्यूलर वेट 76, ठीक है ना। यस सर। इसमें एक टॉपिक आपके बचा हुआ है सिर्फ, वो है एबनॉर्मल मोलर, नहीं अभी तो आइडियल सॉल्यूशन बचा हुआ ना, लेकिन इस पार्ट का तो एक ही बचा हुआ है, वो है एबनॉर्मल मोलर। एबनॉर्मल मोलर मास, देखो एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, जैसे ये जो आपने 4 फॉर्मूले देखे ना, ये कौन से है, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट, क्या था आगे, एक्स बी यस सर। डेल्टा यस टी एफ, और कौन सा था, डेल्टा टीबी के इनटू एक्स। और पाई इज इक्वल टू, ये 4 फॉर्मूले आपने देखे हैं। ये 4 फॉर्मूले कभी लग सकते हैं, कब लग सकते हैं, इन द केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है ना उसका केस में लग सकते हैं, जैसे न तो डिसोसिएशन हो ना एसोसिएशन हो, उसी केस में केवल ये फॉर्मूला, क्योंकि अगर डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूलर वेट कम निकल के आएगा। कैसे बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, देखो समझाता हूँ आपको। ये सपोज ये इस फॉर्मूले को हम खोल के देखते हैं, डेल्टा टी एफ, ये आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, टी एफ इंटू एम, है ना, एम को आप खोलोगे तो क्या हुआ, ये वेट, ये मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये रही आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये नीचे रहा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, इनवर्स प्रोपोर्शनल का रेशियो होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, और मॉलिक्यूलर वेट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो होता है हमेशा, चाहे आप डेल्टा टीएफ वाले केस में देख लो, चाहे आप डेल्टा टीबी वाले केस में देख लो, पाई इज इक्वल टू एमआरटी वाले केस में देख लो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो अगर डिसोसिएशन हो रहा है, अगर आपने पार्टिकल डाले सपोज एक और उसने 2 पार्टिकल बना लिए, मतलब डिसोसिएशन हो रहा है, जैसे कि NaCl का केस है, एक पार्टिकल तो आपने डाला लेकिन उसने क्या बना ली, 2 पार्टिकल बना लिए, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो मॉलिक्यूलर वेट कम निकल के आएगा। यानी अगर आप कोशिश करोगे ना मॉलिक्यूलर वेट निकालने की उस पार्टिकल की जो कि डिसोशिएट हो रहा है, तो मॉलिक्यूलर वेट गलत निकल के आएगा, यानी कम निकल के आएगा। तो आपकी तो सारी मेहनत बेकार हो गई, आपने 4 फॉर्मूले बनाए, इतनी मेहनत की, फॉर्मूले निकाले, फिर उसे टेक्निक देखी कि भाई मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाए, और देखा तो क्या हो रहा है, गलत निकल के आ रहा है। सिमिलरली एसोसिएशन के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम हो जाएगी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होगी तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा निकल के आएगा। तो ये जो 4 फॉर्मूले पढ़े हमने, ये अभी पूरी तरह सही ऐसे यूज नहीं कर सकते, इनको आप
कब यूज कर सकते हो? जब ना तो एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन हो रहा है। लेकिन अगर एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है, जैसे NaCl के केस में क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। NaCl का एक पार्टिकल दो पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है, वो दो पार्टिकल कौन से हैं, Na प्लस और Cl माइनस। उसी तरह KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट किस किस में टूटता है, K प्लस और NO3 माइनस। ठीक है ना? तो उन केसेस में ये क्या होता है कि ये फॉर्मूले आप यूज नहीं कर सकते, इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हमें करना पड़ेगा आगे जाके। ठीक है, तो पहले टॉपिक डालो एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास, फिर ये चार फॉर्मूले लिख लेना, चार फॉर्मूले लिख लीजिए। फिर लिखो, these four formulas are used four formulas are used only when neither association nor dissociation takes place. Only when neither association nor dissociation takes place. Only when neither association nor dissociation takes place. ठीक है? Yes, sir. In case of dissociation के में केस के में क्या होता है? क्या होता है डिसोसिएशन केस में? नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो जाएगी। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी तो जो मॉलिक्यूलर वेट निकल के आएगा, मॉलिक्यूलर वेट कम्स आउट टू बी लोअर। मॉलिक्यूलर वेट कम निकल के आएगा, क्योंकि हमेशा आपको पता होना चाहिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये तो So molecular weight of solute कम आएगा ना? सॉल्यूट की बात होती है, सॉल्वेंट की बात नहीं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट की बात। डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, मॉलिक्यूलर वेट कम्स आउट टू बी लोअर। मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का है वो कम कम निकल के आ रहा है। जैसे कि एग्जांपल है NaCl के केस में। इसी तरह इन केस ऑफ एसोसिएशन उल्टा हो जाएगा। एसोसिएशन में क्या होता है, दो पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल बना लेता है। जैसे एसिटिक एसिड के सपोज दो पार्टिकल आप डालोगे ना, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एसोसिएट होकर एक पार्टिकल बना लेगा। जैसे दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल डाले, उसने एसोसिएट होकर एक बना लिया। कैसे बना लिया? एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एसोसिएट हो गया, एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया।
तो इन केस ऑफ एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, कम होंगे। जैसे इसको उल्टा कर दो, जैसे लिखा ना, समझ में आ गई ना बात। Yes, sir. In case of Yes, sir. association, number of particle decrease, colligative property decrease, molecular weight comes out to be more. Molecular weight comes out to be more. तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इतनी सारी मेहनत करके हमने 4 फॉर्मूले निकाले और वो गलत आंसर दे रहे हैं। एसोसिएशन और डिसीजन केस में तो लग ही नहीं रहे। और इसका सॉल्यूशन हम कल करेंगे। तो फिर वॉन्टॉफ जो था, एक साइंटिस्ट था वॉन्टॉफ, उसने इसका तोड़ निकाला। उसने कहा कि यार उतना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उसने क्या किया, इसका तोड़ निकाला, इसका सॉल्यूशन निकाला। वो सॉल्यूशन हम कल पढ़ेंगे। छोटा सा है लेकिन अच्छा है, और फिर उसके बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। हाँ शुभम, क्या बोल रहे थे? नहीं कुछ नहीं सर। लिख लिया ना उल्टा इसका। Yes, In case sir. of association, number of particle decreases, colligative property decreases, molecular weight comes out to be more। ये लिख लिया था। Yes, sir. ठीक है, बाकी कल करेंगे ना।